दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। अब फिल्म पर केंद्र सरकार फैसला करेगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से केंद्र सरकार के पास अपील दाखिल की जाएगी और केंद्र सरकार 1 हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करेगी। और उदयपुर फाइल्स पर रोक को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर और कन्हैया लाल के बेटे ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। लाखों लोग टिकट भी खरीद चुके हैं, तो लाखों लोग जिन्होंने टिकट खरीद लिया और जो हजारों सिनेमाघरों पे फिल्म रिलीज होनी थी और जो सैकड़ों लोग क्रू हैं जो जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर टीम में, और तमाम लोग जो है करोड़ों रुपये खर्चा होता है, उन्होंने देखा ही नहीं किसी की तरफ। उन्होंने सिर्फ अरशद मदनी की बात सुनी। तो अब हाईकोर्ट का फैसला है तो कह क्या सकते हैं इसमें। पर एक बात जरूर मन में मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि 3 साल हो गए कन्हैया लाल जी की हत्या को। ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था, हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही उसमें। 3 साल में उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आरोपी 2 छोड़ और दिए गए। जमीयत उलेमा हिंद करके एक संगठन जिसके मौलाना मदनी इस पिटीशन को डालते हैं 3 दिन पहले। 3 दिन पहले वो पिटीशन डालते हैं और आज 3 दिन के बाद उसका उसका निष्कर्ष आ जाता है कि जो मूवी है उस पर बैन लगाया जाता है। मतलब बड़े ही दुख की बात है कि सारे सबूत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी उन अपराधियों को सजा नहीं मिली, पर उनका खुद का वीडियो होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिली। पर जब एक मूवी आती है लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि किस तरह आपको बच के रहना है, किस तरह आपको सावधान रहना है, तो उसका जमकर विरोध होता है और उसका निष्कर्ष आ जाता है सिर्फ 3 दिन के अंदर और उस मूवी को रोक लिया जाता है।